Good morning, students of class 10th. Myself, Mohit Misra. Today, we will discuss about the chapter number 7 in geography. Your chapter name is Lifelines of National Economy. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाइफलाइंस, भारतीय देश के अंदर लाइफलाइंस जो हैं किनको कहा जाता है। हमारे देश की लाइफलाइन है आपके रोडवेज, वाटरवेज, ट्रेन एटसेट्रा। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका रोडवेज। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। भारत विश्व में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क का एग्जाम्पल है। इट इज इम्पोर्टेंस कैन बी व्यूड। इसकी इम्पोर्टेंस को कई बारों में कई पॉइंट्स में देख सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन्स। रेलवे लाइन की अपेक्षा जो आपकी रोड का कंस्ट्रक्शन है वो बहुत हल्का पड़ता है, सस्ता पड़ता है। नंबर 2, रोड कैन ट्रैवर्स comparatively more dissected and undulating topography। रोड भारतवर्ष के बहुत दूर पिछड़े और दुर्गम इलाकों में ही पहुंच सकते हैं जहां पर ट्रेन नहीं पहुंच सकती है। सपोज किसी पहाड़ी पे जाना हो तो रोड पहुंच जाएगी लेकिन ट्रेन नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन के कारण ट्रेन वहीं से गिर पड़ेगी। ओके। थर्ड, road can negotiate higher gradient of slopes and as such can traverse mountains such as the Himalayas। roads जो होती हैं बेटा can negotiate higher gradient of slopes and mountains पर हिमालयाज के। it is economical in transportation of few persons and relatively smaller amount of goods over short distance। यहाँ पर इकोनॉमिकल होता है आर्थिक रूप से कि जैसे किसी व्यक्ति को छोटी दूरी पर अपना सामान वस्तुओं को ले जाना है तो रोड्स की सहायता से वो अपने घर पर अपनी गली मोहल्ले में ले जा सकता है। इट प्रोवाइड डोर टू डोर स्टेप्स सर्विसेज। यह आपके घर से घर तक हर दरवाजे पर, हर गली नुक्कड़ पर सामान की डिलीवरी करने में हेल्प करता है। इट यूज्ड एज फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशंस, एयर एंड सी पोर्ट्स। यह बीच का फीडर की तरह काम करता है कि एयरपोर्ट से कोई सामान लेकर के हमें ट्रेन पे जाना है तो रोड के द्वारा ही जाएंगे। सी पोर्ट से कोई सामान आया विदेशों से, दवाइयाँ आई, सपोज दैट कोरोना की वैक्सीन आई तो उसको हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचानी है तो रोड्स के द्वारा ही हम उसको ले जाएंगे। ओके। नेक्स्ट आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ओके, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे क्या होता है बेटा कि दिस गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवे। ओके, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर The government has launched a major road development project in Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi by 6-lane superhighway. The north-south corridor linking Srinagar, Jammu and Kashmir and Kanyakumari, Tamil Nadu and east-west corridor connecting Silchar जो आसाम में जाती है and Porbandar, Gujarat। The major objectives of these superhighways is to reduce time and distance. These highway projects are being implemented by
द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI. National highway links extreme part of the country and are laid and maintained by Central Public Works Department CPWD. बेटा पेपर में आ जाती कभी कभी CPWD की फुल फॉर्म क्या है, तो आपका आंसर लिखेंगे सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. State highway link a state capital with different district headquarters and are constructed and maintained by the state public work department, जिसको आप लोग PWD के नाम से भी जानते हैं, इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होती हैं? These roads connect the district headquarters with other places of the district and are maintained by the जिला district. Okay. Next आ जाता other roads. Other roads which link rural areas and villages with towns. These roads received स्पेशल इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. ग्रामीण भारत की सड़कें को रूरल एरियाज तक, ग्रामीण अंचलों तक और दूर दराज के इलाकों में विलेजों से, टाउन्स से वहाँ कनेक्ट करना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का एक बड़ा हिस्सा रहा है. भारतीय गांवों की अधिकतर सड़कें इसी बड़ी योजना के अंतर्गत आती हैं. अब हम आती है बॉर्डर रोड्स. बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेन रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री. ओके स्टूडेंट्स, बॉर्डर रोड्स जो होती हैं किनारों पर भारतीय आर्मी और उसके सपोर्ट में लेकर के भारतीय बॉर्डर के आसपास के इलाकों में ये रोड का निर्माण करते हैं. अब आते हैं रोड डेंसिटी. द लेंथ ऑफ रोड पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड. डेंसिटी ऑफ ऑल रोड्स वेरी फ्रॉम only 10 km in Jammu Kashmir to 375 km in Kerala with the national highway average of 75 km 1996 को और 97 को हम कंसीडर करते हुए मीन ईयर माना हमने 96-97 को. अब आती बात रेलवे. द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाई फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स. भारतीय रेल भारतीय जनमानस का केंद्र है, आत्मा है भारतवर्ष की. द हिमालयन माउंटेन रीजन्स आर अनफेवरेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस ड्यू टू हाई रिलीफ फीचर्स. काफ़ी ऊंचाई नीचे ज़्यादा है, स्पार्स पॉपुलेशन, बहुत कम जनसंख्या है, एंड ईच ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, और लोगों की पहुंच में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है. ओके. The northern plains having high population density provide most favorable condition for their growth. उत्तर के जो मैदान हैं ट्रेन लाइंस को या रेलवे लाइंस को रन कराने के लिए, बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन फॉर ब्रिजेज अक्रॉस देयर वाइड बेड्स possess some obstacle for the construction of railway lines. जो रेलवे होती हैं उनके बड़े बड़े किनारे मुहाने या फिर नदी का बड़ा रास्ता रेलवे को कंस्ट्रक्ट करने में ऑब्स्ट्रक्ट करते. नेक्स्ट आ जाता है पाइपलाइंस. पाइपलाइन क्या होती हैं? पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ए न्यू अराइवल ऑफ ट्रांसपोर्ट मैप ऑफ इंडिया. इट्स इनिशियल कॉस्ट इज हाई but subsequent running costs are minimal. It is used for transporting crude oils, petroleum product and natural gases. It rules out
शिपमेंट लॉसेस एंड डिलेड। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट क्या होता है? भारतवर्ष में एक नया आयाम जुड़ा है जिसके द्वारा भारत के ट्रांसपोर्ट मैप में एक नया आगे आ गया है। इट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल। कच्चे तेल के आवागमन के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेट्रोलियम पदार्थों के लिए इम्पोर्टेंट है। नेचुरल गैस के लिए है। इट रूल्ड आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेड। ओके, this is all about today's topic. We will discuss you later. Till then, bye bye students.